हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय महाकाली पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। माँ की और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ करने के बाद भी हर दिशा से अंधेरा क्यों छा जाता है, क्यों सब कुछ टूटने लगता है और फिर अचानक भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। क्योंकि यह कोई साधारण दौर नहीं होता, यह माँ काली की परीक्षा और चयन की प्रक्रिया होती है। और जब यह पूरी होने लगती है तो माँ स्वयं अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से दर्शन देती हैं। लेकिन सवाल यह है, माँ काली की परीक्षा शुरू कब होती है और कब खत्म होती है? और जब परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो कौन से गहरे संकेत बताते हैं कि अब माँ काली की कृपा आप पर बरसने ही वाली है? आज की इस रहस्यमयी और गहराई भरी वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, माँ काली कोई साधारण शक्ति नहीं है, वह स्वयं समय की अधिष्ठात्री देवी है। वह सृजन भी करती है और संहार भी। जब कोई साधक सच्चे मन से उनका जाप, ध्यान या साधना करता है तो एक समय बाद माँ काली उसकी परीक्षा अवश्य लेती है। यह परीक्षा कोई साधारण नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है जिसमें हर स्तर पर आपके मन, वचन और कर्म की जांच होती है। माँ काली यह देखती है क्या आप भक्ति किसी स्वार्थ से कर रहे हैं या सच्चे प्रेम से। क्या आपकी साधना केवल फल पाने के लिए है या आध्यात्मिक मिलन के लिए। इस दौरान जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। जो पहले ठीक चल रहा था अचानक रुकने लगता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में अंधकार छा गया है। लेकिन याद रखिए, यही अंधकार वह द्वार है जिससे प्रकाश की शुरुआत होती है। माँ काली जब आपकी परीक्षा शुरू करती है तो सबसे पहले आप अकेलापन का अनुभव करने लगते हैं। भीड़ में भी आप अकेले महसूस करते हैं। जो अपने हैं वही दूर होने लगते हैं। लोग बातें करने लगते हैं, या कुछ तंत्र मंत्र करता है, या बदल गया है, कोई समझता नहीं, सब गलत बोलने लगते हैं। और इसी समय एक अदृश्य खिंचाव आपको महसूस होता है माँ काली की ओर। आपका मन दुनिया से हटकर केवल उन्हीं में लगने लगता है। यही संकेत है कि माँ काली ने आपको चुन लिया है। इस दौरान आपका शरीर भी बदलने लगता है। भोजन में रुचि नहीं रहती, नींद उड़ जाती है, शरीर में कंपन, दर्द, भारीपन महसूस होता है। मंत्र जाप के समय सिर में हल्की वेदना होती है। डरावने और विचित्र सपने आने लगते हैं। कभी शमशान दिखाई देता है, कभी कोई काली छाया, कभी कोई अज्ञात स्थान। डरिए मत, यह सब आपके भय को नष्ट करने के लिए होता है। माँ काली चाहती है कि आप मृत्यु और भय के पार जाएं। पुराने अधूरे कर्म जाग उठते हैं, पुरानी तकलीफें सामने आती हैं। यह सब आपकी आत्मा की शुद्धि का भाग है। जब साधक इन सब कष्टों से स्थिर होकर गुजर जाता है तब परीक्षा का अंतिम दौर शुरू होता है। अब आपको अपने स्वप्न में माँ काली के दर्शन होने लगते हैं। विशाल मंदिर दिखाई देते हैं, घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। कभी कोई साधु या संत स्वप्न में आकर मार्गदर्शन देता है। यही संकेत है अब माँ काली की परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और फिर आता है वह क्षण जिसका हर साधक को इंतजार होता है। अब साधना में आनंद आने लगता है, मंत्र जाप में आत्मा डूब जाती है, घंटों बैठकर भी समय का पता नहीं चलता। आपके शरीर में हल्कापन आता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, आवाज में गहराई, मन में स्थिरता और हृदय में अनंत शांति का वास हो जाता है। जब कोई भय नहीं रहता, जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। रोग मिटने लगते हैं, अड़चने हटने लगती हैं और तब माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है। आपके शब्द, आपके कर्म अब जग कल्याण के लिए हो जाते हैं। माँ काली की कृपा के गहरे संकेत हैं। जब माँ काली की परीक्षा अपने अंतिम दौर में पहुंचती है तो साधक अपने भीतर एक अनजान सी ऊर्जा महसूस करने लगता है। कभी ध्यान के समय शरीर में कंपन होता है तो कभी अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति सिर के ऊपर से नीचे तक उतर रही है। आपको अचानक बिना कारण रोना आ जाता है, लेकिन यह दुख का नहीं बल्कि भक्ति के आनंद का रोना होता है।
यह वह क्षण होता है जब माँ काली की ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही होती है। आपको लगेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी चेतना किसी और स्तर पर पहुंच चुकी है। दूसरा संकेत, अब आपको समय का एहसास ही नहीं रहता। घंटों बीत जाएं पर लगेगा कुछ ही पल हुए हैं। रातों में भी आंख बंद करके तो अंधकार नहीं दिखेगा, बल्कि नीले या लाल प्रकाश की झिलमिलाहट दिखाई देने लगती है। यही संकेत है कि आपका आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र सक्रिय हो रहा है। माँ काली इस अवस्था में आपके भीतर आदर्श जगत का द्वार खोलना शुरू कर देती है। यह संकेत बहुत गहरे हैं। इन्हें समझना ही साधक की परिपक्वता की निशानी है। संकेत 3, नकारात्मक लोगों से दूरी अपने आप बनने लगती है। अब आपको खुद ही महसूस होगा कि कुछ लोग, कुछ स्थान, कुछ पुरानी आदतें आपसे अपने आप दूर होने लगी हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि माँ काली का संरक्षण है। आप खुद आपके चारों ओर ऊर्जा का कवच बना देती है, ताकि नकारात्मकता आपकी आभा में प्रवेश ना कर सके। आपके भीतर की रोशनी इतनी बढ़ने लगती है कि जो व्यक्ति नीची ऊर्जा में है वह आपके पास टिक ही नहीं पाते। संकेत 4, प्रकृति संकेतों का प्रकट होना। जब माँ काली की कृपा आने लगती है तो प्रकृति भी आपके साथ संवाद शुरू कर देती है। आप जहाँ भी जाते हैं, कभी वहाँ काली चिड़िया दिखती है, कभी त्रिशूल का चिन्ह सामने आता है, कभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। यह सब संयोग नहीं है, यह माँ काली के संकेत हैं कि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। 5वां संकेत, मन में निरंतर माँ शब्द गूंजने लगा। बिना सोचे, बिना किसी प्रयास के आपके मन में अचानक माँ की ध्वनि गूंजने लगती है। कभी चलते चलते, कभी सोते हुए, कभी शांत बैठते हुए। यह जाप अपने आप होने लगता है। यह मंत्र जप और साधना प्रयास से नहीं, स्वभाव से होने लगते हैं। यही साधक की सर्वोच्च स्थिति होती है। 6वां संकेत, जीवन में अचानक परिवर्तन या बुलावा। बहुत बार इस चरण में माँ काली स्वयं आपको किसी तीर्थ, किसी मंदिर या किसी साधु के पास बुलाती है। आपके जीवन की दिशा अचानक बदलने लगती है। पुराने काम बंद हो जाते हैं, नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह संकेत है कि माँ काली अब आपको अपने कार्यों के लिए तैयार कर रही है। अब आप केवल एक साधक नहीं रहते, बल्कि माँ के दूत, मैनेजर बन जाते हैं। संकेत 7, मन की गहराइयों में एक स्थायी शांति का अनुभव। जब कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आप भीतर से नहीं हिलते। आपके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति होती है जो दूसरों को भी प्रभावित करने लगती है। माँ काली का यह वरदान है। अब आपका मन भटकता नहीं, डोलता नहीं। अब उसमें स्थिरता, निडरता और दिव्यता आ चुकी है। 8वां संकेत, आसपास के लोगों में परिवर्तन आना। माँ काली की ऊर्जा जब स्थिर होती है तो वह केवल आपको नहीं, आपके परिवार, घर और परिवेश को भी प्रभावित करने लगती है। जो लोग पहले नकारात्मक थे, अब सकारात्मक होने लगते हैं। घर में माहौल हल्का हो जाता है। छोटी छोटी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। यही वह अवस्था होती है जहाँ माँ काली की कृपा आपसे प्रभावित होकर जग में फैलने लगती है। तो अगर आपके जीवन में यह सभी या इनमें से कुछ भी घटित हो रहा है तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। यह संकेत है कि माँ काली अब आपके बहुत करीब है। वह अब आपको केवल परख नहीं रही है, बल्कि अपने तेज, अपने ज्ञान और अपनी शक्ति से आपको आलोकित कर रही है। हर साधक को यह राह एक बार जरूर पार करनी पड़ती है। यह कोई सजा नहीं, यह कोई दीक्षा है, और जो इसमें पार कर लेता है वह साधक नहीं, शक्ति का प्रतिनिधि बन जाता है। तो अब अगर आपका दिल कहता है कि हाँ, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, तो कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखिएगा। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।